हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि आखिर बच्चे बड़े होने के बाद, आज के समय में शादी होने के बाद, बड़े होने के बाद वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम का रास्ता क्यों दिखा देते हैं। वो उनको अपने साथ रखना पसंद क्यों नहीं करते हैं, या ऐसा क्या हो गया है, किस तरह का बदलाव हो गया है कि बच्चे आज के समय में जब उनकी खुद की फैमिली बन जाती है, उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो अपने माँ बाप को साथ में रखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा सभी घरों में नहीं है, ऐसे सभी बच्चे नहीं हैं, लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे बेटे हैं जो अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखना पसंद नहीं करते हैं, या कुछ तो उनका खर्चा उठाना भी पसंद नहीं करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनको वृद्धाश्रम ही छोड़ आते हैं कि आज से हमारा आपका लेना देना ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आखिर बच्चे ये सब क्यों भूल जाते हैं कि बचपन से लेके आज तक जो आज आप बने हैं, जो आज जिस स्थिति में आप खड़े हैं, या आप अच्छी नौकरी पर हैं, आज आपके पास अच्छा काम धंधा है, बिजनेस है, आज आपके पास पैसा है, नाम है, या आपके पास ये शरीर भी है, तो ये सब कुछ माँ बाप की ही देन है। एक माँ अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आपको जन्म देती है, इस दुनिया में लेकर आती है, 9 महीने अपने पेट में रखती है, असहनीय पीड़ा सहन करती है और आपको जन्म देती है। जन्म देने के बाद माता पिता दोनों उस बच्चे की परवरिश इस तरह करते हैं कि अपनी सारी खुशियां भूल जाते हैं। वो उस बच्चे के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे के पैदा होने के बाद उनका अपनी खुशी से कोई लेना देना नहीं रहता है। वो दोनों पति पत्नी सिर्फ बच्चे के बारे में सोचते, बच्चे को क्या अच्छा लगेगा, बच्चे के लिए क्या सही। बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है उसकी खुशियाँ मायने रखती हैं। उसको क्या खाना पसंद वही घर में बनेगा, उसको किस तरह रहना पसंद वही होगा, उसको क्या पहनना पसंद वही होगा, उसको क्या खिलौने चाहिए वही होगा। सारी चीज़ें, सारे निर्णय उनकी ज़िंदगी के, अपने पर्सनल निर्णय तक बच्चे से जुड़े हुए या बच्चे को लेकर ही होते हैं। उनकी पूरी जिंदगी आपके आने से बदल जाती है। बहुत सी माएँ तो ऐसी होंगी जो साल साल भर तक कभी कपड़े नहीं खरीदती, कभी साड़ी नहीं खरीदती है। वो पैसे बचाते हैं कि मैं नहीं पहनूंगी, पर मैं अपने बच्चे को एक से एक कपड़े दे सकूं, एक से एक खिलौने दे सकूं। बहुत से बाप ऐसे होते हैं जो अपने लिए कभी जूते नहीं खरीदते, घड़ी नहीं खरीदते, कपड़े नहीं खरीदते, अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों के लिए सोचते भी नहीं है बच्चा होने के बाद। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि वो अपना बचत का जो पैसा है वो अपने आप पर खर्च करे, बल्कि वो उस बच्चे जो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आया है उस पर खर्च करें, उसकी सुख सुविधाओं पर ध्यान दें। आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाना, आप गिर गए तो आपको संभालना, आप रोने लगे या आपको चोट लग गई तो जितनी चोट आपको नहीं लगी है उससे ज़्यादा उनको तकलीफ होती है। आप रात भर सो नहीं पा रहे हैं तो उनको इस बात का गुस्सा नहीं आता कि उनकी नींद खराब हुई, बल्कि इस बात का दुख होता है कि मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा, इसको क्या दर्द है। वो कितना प्रेम करते हैं आपसे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वही बच्चा जिसकी सूसू पॉटी से वो दुखी नहीं हुए, कभी कभी चिड़चिड़ नहीं किए कि घर में बास आ रही है या मेरे कपड़े गंदे कर दिए। वो खुश होते हैं, अरे सूसू कर दी बच्चे ने, पॉटी कर दी बच्चे ने। पर जब वही बच्चा बड़ा होता है और माँ बाप उस स्थिति में आते हैं कि बिस्तर पर सुसु पॉटी करने लगते हैं या असहाय हो जाते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते, तो वही बच्चा उनको अपने से दूर करता है, ये बोलता है, उनको ताने कसता है कि अरे घर में गंदगी मचा रखी है, घर में बासी वास आती है, कोई आपके घर नहीं आ सकता है, आपने ऐसा माहौल कर दिया है। और वही माँ बाप आपकी हरदम सेवा करते थे, आपको गोद में ले लेके घूमते थे जब आप असहाय थे, जब आपको किसी की ज़रूरत थी, सहारे की ज़रूरत थी, तब वही माँ बाप आपका सपोर्ट थे। पर आज जब उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपने उनको छोड़ दिया, आपको उनकी हर बात गलत लगने लगी। जब अब बूढ़े होके माँ बाप आदत हो जाती ज़्यादा बोलने की, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे घर आएँ, व्यस्त ज़िंदगी से जब भी घर आए तो कुछ समय उनको दें, उनके साथ बातें करें, समय बिताएं, अपने दिन भर के हाल चाल जैसे पहले बच्चा करता था, शादी से पहले या जब छोटा था या बड़ा था, जवान था, तब आके अपनी चीज़ें, अपना दुख, अपना सुख, अपनी खुशियाँ, अपनी जो भी चीज़ें हुई दिन भर में वो आके बताता था कि ये हुआ, नहीं हुआ, अच्छा बुरा, हर पल उनके साथ शेयर करता था। वो उम्मीद करते
कि बुढ़ापे में भी आकर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि उसकी अपनी फैमिली बन गई है, उसकी अपनी जो प्रायोरिटी है वो बदल चुकी है, उसकी ज़िंदगी में एक पत्नी भी आ गई, बच्चे भी आ गए हैं, तो उनको भी समय देना। पर कुछ समय आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हैं, कुछ समय बैठ के उनसे बातें कर सकते हैं। पर आपको उस वक्त ऐसा लगता है कि कौन इनकी बड़बड़ सुनी, वही बात रिपीट करते हैं। आप भी तो बचपन में यही करते थे, इतने नॉनसेंस क्वेश्चन करते थे, फिर भी वो हंसकर आपके सारे सवालों का जवाब देते थे। चिड़िया क्यों उड़ती है, पतंग क्यों उड़ रही है, आसमान नीला क्यों है, पौधे की पत्तियां हरी क्यों हैं, इसकी काली क्यों हैं, सभी सवालों का जवाब देते थे वो। उन्होंने तो कभी ऐसे फ्रस्ट्रेशन में आपको जवाब नहीं दिया। फिर जब वो उनका बुढ़ापा आया, जब वो इस स्थिति में आ गए कि उनका नेचर ऐसा बन गया है, क्योंकि उनसे कोई बात नहीं करता अब इस स्थिति में, तो वो ज़्यादा बोलने लगे। कहते हैं ना, सठिया जाते हैं। एक तरह से उनका बचपन ही आ गया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बचपन और बुढ़ापा एक ही स्थिति होती है। तो जब उन्होंने आपके बचपन में आपका सहारा बने, तो जब वो असहाय हैं उस स्थिति में, आप उनका सहारा क्यों नहीं बन सकते? आपको वो बोझ क्यों लगने लगे? आप तो उनके लिए बोझ नहीं थे। और आप कारण क्या देते हैं कि हमारा अब जो पीढ़ी का जनरेशन जो गैप है वो कारण है, हमारे विचार मैच नहीं कर रहे वो कारण है, हमको रोक टोक करते, हमें स्वतंत्रता चाहिए वो कारण है। पर आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि शादी होने के पहले भी तो यही सब कुछ था। तब तो आपको माँ बाप अच्छे लगते थे, उनकी हर रोक टोक सब कुछ अच्छी लगती थी, तब आपको विचारों में मतभेद नहीं लगता था, क्योंकि प्रेम था। अब आपका प्रेम बट गया है, या आपको रिश्ते अब बोझ लगने लगे हैं, या आप में अमानवीयता आ गई है। अमानवीयता का दुष्परिणाम है ये कि आपको अब ऐसा लगने लगा है कि मेरे को स्वतंत्रता चाहिए, हमारे विचार मैच नहीं कर रहे। तो विचार मैच होना तो किसी के साथ नहीं है, इवन आपकी पत्नी के साथ भी आपके विचार मैच नहीं करते होंगे। बहुत सी जगह आपका चिक चिक झगड़ा हो जाता होगा आपके दोस्तों में, क्योंकि हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, सबकी अपनी विचारधाराएं हैं, सबकी अपनी वैल्यूज़ हैं, सबका सही एक अलग सही है, आपका सही एक अलग सही है, सबका गलत एक अलग गलत है, आपका गलत एक अलग गलत है। हर सिचुएशन पे हर किसी के विचार या हर किसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग अलग होता है। तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आज आप ये दोष दे रहे हैं, एक कारण बता रहे हैं, क्योंकि आपको अब उनको झेला नहीं जा रहा है, आप उनको संभाल नहीं पा रहे हैं, या आप ये जिम्मेदारी या कर्तव्य से निकलना चाहते हैं, उसको निभाना नहीं चाहते, अपने फर्ज से पीछे हटना चाहते हैं, इसलिए आप उसको किसी तरह से एक नाम दे रहे हैं। विचार तो किसी से भी नहीं मिलते, आपके दोस्तों से नहीं मिलेंगे, ऑफिस कलीग से नहीं मिलेंगे, आपकी पत्नी से नहीं मिलेंगे, आपके रिश्तेदारों से नहीं मिलेंगे, तब भी आप बैलेंस बना के चलते हैं हमेशा हर रिश्ते में। तो फिर यहाँ क्यों समस्याएं आने लगी? क्योंकि आप किसी भी तरह जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। बहुत से बच्चे तो ऐसे होते, 3-4 बच्चे हैं तो वो अपने माँ बाप को कुछ दिन तू रख बोझ की तरह समझते हैं। जब आप 4-5 बच्चे हुए थे एक माँ बाप को, उनने तो ऐसा कभी नहीं किया कि एक को बुआ के घर भेज दिया, एक को मामा के घर भेज दिया, एक को मौसी के घर भेज दिया। उन्होंने तो अपने दिल का टुकड़ा समझकर आपको पाला है, आपके लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। अपना पेट काट कर वो खुद भूखे सोए, लेकिन आपको भूखा नहीं रहने दिया, आपकी इच्छाओं को पूरा किया उन्होंने। फिर बड़े होकर आप में इतना चेंजेस क्यों? और दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप यदि अपने माँ बाप का दिल दुखाएंगे तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। कहते हैं कि जिस घर में माँ बाप की पूजा की जाती है तो मंदिर नहीं भी जाएं आप, तब भी भगवान आपके घर में है, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं वो भगवान का एक स्वरूप होते हैं, उनका आशीर्वाद आपके लिए बेहद फलदायी होता है। और जिस घर में माँ बाप दुखी हैं तो आप कितना भी तरक्की कर लें, आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपका जो बच्चा होगा वो भी आपके जो संस्कार, जो आपके परिवार का माहौल है, जो आप संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चे में, वो भी तो यही सीख रहा है, कल आपके साथ भी यही होना है। क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स को अलग रखेंगे, वो भी ये चीज़ देखेगा कि आप उनको साथ नहीं रख रहे हैं, वो ये चीज़ सीखेगा। बोलते ना, बच्चों को संस्कार कैसे मिलते हैं? वो आपको देखकर सीखता है कि मेरे पापा गुस्सा कब करते हैं, मेरे पापा खुश कब होते हैं, मेरे पापा किस तरह से बात करते हैं, मेरी मम्मी किस तरह से बात करती, कौन सी परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें वो सारी एब्जॉर्ब करते हैं, वही चीज़ें वो सीखते हैं। तो जब आप अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा कर रहे हैं तो कल जब वो बड़ा होगा तो ये चीज़ उसमें पूरी तरह से रम चुका होगा।
बड़ा होकर मेरी भी यही जिम्मेदारी है, यही फ़र्ज़ है कि मुझे अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम भेजना है। मुझे अपनी ज़िंदगी सुखी चाहिए जैसे मेरे पेरेंट्स की थी। अपना एक छोटा सा परिवार, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, और किसी की कोई दखलंदाजी नहीं। तो आप भी अपने लिए यही फ्यूचर तैयार कर रहे हैं, आप भूल रहे हैं ये चीज़। और वही एक जॉइंट फैमिली जहाँ माँ बाप बच्चे, बच्चों के बच्चे एक साथ रहते, तो वो ये सीखते कि जैसे मेरे घर में चला आ रहा है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे दादा दादी की सेवा की, उनको एक साथ रखा, प्रेम से रखा, प्रेम भाव से उनको प्यार किया, उनकी सेवा की, उनके अंदर भी ये चीज़ आएगी, वो भी आपके साथ वही बिहेव करेंगे जो वो सीखेंगे। तो आप अपने माता पिता के साथ जो कर रहे हैं वो आपके साथ भी होना तय है, क्योंकि आपका बच्चा भी उस चीज़ को देखकर पूरी तरह से सीख रहा है। मेरी विनती है कि आप सभी ऐसा बिल्कुल ना करें। माँ बाप क्या कुछ नहीं करते अपने बच्चों को परवरिश में, अपने बच्चों को पालने पोषने में, आपको इस लायक बनाने में कि आप आज कमा पा रहे हैं, आप अपना परिवार चला पाएंगे, आप अपनी पत्नी को हर सुख सुविधाएं दे पाएंगे। आप खुद ही तो नहीं हुए। यदि आज आपके माँ बाप नहीं होते तो आप किसी अनाथ आश्रम में पड़े होते, आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, आपको भावनात्मक प्रेम नहीं मिलता, आपको मेंटली सपोर्ट नहीं मिलता, आपको अच्छे कपड़े नहीं मिलते, आपको माँ बाप का साया भी नहीं मिलता यदि आप अनाथ आश्रम में होते। आप खुश नसीब हैं कि आपको पेरेंट्स मिले। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं जो अनाथ आश्रम में, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास फैमिली है, सब कुछ है, मामा है, मौसी है, बुआ है, काफ़ी सारे रिश्ते हैं, पर पेरेंट्स नहीं है। उन्होंने किसी दुर्घटनापूर्ण या किसी भी कारण से अपने माँ बाप को खो दिया है। वो उस बात की अहमियत समझ सकते हैं कि पेरेंट्स क्या होते हैं, और आपके पास है तो आप उनकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, आप उनको अपने से दूर करना चाहते हैं, आपको वो एक बोझ की तरह लग रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो वृद्धाश्रम में है, बहुत दुखी हैं। यदि वो दुखी हैं, वो आपको कभी बद्दुआ नहीं देंगे, लेकिन आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं, कभी भी। और दोस्तों, मेरे अंदर तो एक ये भी विचार है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कभी, जिस तरह किसी पेरेंट्स को या दंपत्ति को बच्चे नहीं होते तो वो अनाथ आश्रम से जाके बच्चे अडॉप्ट करते हैं, ताकि उनको बच्चे हो नहीं पा रहे हैं, किसी कारणवश मेडिकल इश्यूज़ हैं या कोई भी वजह है, बच्चे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बच्चे को लेकर आते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक नया मेहमान आता है, उसको पालते पोसते। तो जिनके पास पेरेंट्स नहीं हैं, जिनके पास माता पिता नहीं है, वो भी वृद्धाश्रम जाके उनको अडॉप्ट करके लेकर आएँ, उनको अपने बच्चे मिल जाएंगे और आपको अपने पेरेंट्स मिल जाएंगे। यदि ये नई सोच, मेरी सोच है, ये नई सोच काम आती है, तो शायद इस देश में, इस दुनिया में किसी भी तरह का वृद्धाश्रम ही नहीं रहेगा। जिस तरह सोच बदल गई, काफ़ी लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं पर फिर भी बच्चे अडॉप्ट करते हैं, डिलीवर नहीं करते हैं। तो आप भी यदि ये सोच बदलें कि काफ़ी सारे बूढ़े माँ बाप हैं, आपको भी अपने घर में माता पिता का साया चाहिए, उनका प्रेम चाहिए, उनको भी बच्चों का प्रेम चाहिए, आप भी उनको अडॉप्ट करके लेकर आएँ। नियम कानून ऐसा बने कि बूढ़े लोगों को भी आप अडॉप्ट करके लेकर आएँ, अपने घर पर रखें और फैमिली की तरह रहें। उनसे आपको माता पिता का प्रेम मिले और आप उनको बच्चों का प्रेम दे सकें। दोस्तों, मैंने अपने कुछ विचार हैं जो आप तक पहुंचाए हैं, रखे हैं, और आप सभी से विनती करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि कभी भी अपने पेरेंट्स को अपने से दूर ना करें, उनको बोझ ना समझें। उनकी जब वो असहाय स्थिति में है, उनकी पूरी सेवा करें, मरते दम तक उनकी सेवा करें। आप जीवन भर खुश रहेंगे यदि आप ऐसा करते हैं। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, आप एक बार सोचें इस चीज़ को। आपका भी बच्चा हुआ, आप उसके लिए क्या नहीं करते हैं, उसकी हर खुशी के लिए, उसके हर दुख में दुखी होते हैं, उसकी हर खुशी के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और असंभव प्रयास भी करते हैं। दोस्तों, ऐसा कभी ना करें, आपसे विनती है, प्रार्थना है। मैंने अपने विचार आप तक रखे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी सोच पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें, ताकि मेरी ये सोच जो है वो दुनिया में और भी आगे लोगों तक पहुंच सके। और आप यदि इस मामले में, इस मेरे टॉपिक पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, अपने विचार मुझ तक पहुंचाएं और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप मेरे वीडियोस को देख सकें। थैंक यू।